सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है इको गार्डन की, जो इको गार्डन में बैठे बच्चे आरक्षण घोटाले पर ये तस्वीर बनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम सब के दिल पर अपनी छाप छोड़ जाती है और ये तस्वीर याद दिलाती है कि आखिर सत्ता के लोग, सत्ताधीश, जिस तरीके से अमरेंद्र जी अभी कह रहे थे कि हम सारे पिछड़े दलित नेताओं के यहाँ चक्कर काट आए और किसी दलित पिछड़े नेता में ये क्षमता नहीं बची है कि वो मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करा सकता है। किसी, चाहे उनमें ओम प्रकाश राजभर जी हों, संजय निषाद जी हों, वैसे सबकी बहुत बहुत बड़ी बातें। मैं सीधा संदीप सर के पास पहुंचूंगा। संदीप सर, अमरेंद्र ने कहा कि पिछड़े नेताओं ने हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी नहीं करा पाए, हमें न्याय नहीं दिला पाए, इनकी पोजीशन बड़ा खराब है, इनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। संदीप सर। देखिए, इस सरकार में मैं तो अपने गाय वाले आंदोलन में देख चुका हूं, जो किसानों की फसलें खुले पशु खाते हैं। इस सरकार में किसी से मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि, और मंत्री ऐसे ऐसे हैं जो घबराते हैं। एक बार मैं अनशन पे बैठा था ये सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू करवाने के लिए, तो अखिलेश जी तो मिल लिए जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनको कहलवाया गया कि भैया आ जाइए, बात हो जाए इसके ऊपर, तो वो आने को नहीं तैयार, सिर्फ इसलिए कि कहीं हम वहां जाएंगे तो योगी जी नाराज ना हो जाए। तो इस सरकार के मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, सारे फैसले केंद्रीकृत ढंग से होते हैं और योगी जी से मिलना बहुत मुश्किल है। मैं इतने सालों में सिर्फ 2 बार मिल पाया हूं, न तो 2019 में, न तो उसके पहले कभी समय मिला, न उसके बाद कोई समय मिला। समय मांगता हूं, समय मिलता नहीं है। तो हमने तो ये तय किया है और मीडिया आपकी बात को प्रकाशित नहीं करेगा। तो इस सरकार में आपको अपनी लड़ाई अपनी ताकत पे ही लड़नी पड़ेगी, और जैसे दिल्ली में किसानों ने लड़ाई लड़ी या नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम औरतों ने लड़ाई लड़ी अपने बल पे, उसी तरह से आपको अपनी लड़ाई अपने बल पे लड़नी पड़ेगी। और अगर आपकी लड़ाई में ताकत होगी तो जैसे किसानों ने 3 कानून वापस करवा दिए थे, आप भी अपनी बात सरकार से मनवा लेंगे। ये सरकार सिर्फ जनता की ताकत के सामने झुकती है और इसको कोई भाषा समझ में नहीं आती। दीप सर, हर आदमी अब किसान नहीं हो सकता, हर आदमी पहलवान नहीं हो सकता। आपने देखा इसी देश की राजनीति में पहलवान सड़कों पर घसीटे गए। शिक्षा मित्र भी 5 सितंबर को लखनऊ में थे, उन्हें बताया गया कि बहुत कुछ मिल जाएगा। उससे पहले विक्रम सिंह लखनऊ में थे, धरने पर थे, कहा बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबके जो नतीजे आते हैं वो ईवीएम मशीन की तरह होते हैं कि प्री प्लान है, तैयार है कि वही जीतेगा और नहीं किसी को कुछ मिलेगा। ये नतीजे प्री प्लान है, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना काम तो जारी रखते हैं, हम अपनी डिमांड तो रखते हैं, हम अपनी मांग तो रखेंगे, मांगेंगे नहीं तो देगा कौन? संदीप जी। नहीं, एकदम सही बात है, अपनी बात को मजबूती से रखना पड़ेगा। और मैंने तो इतने सालों में यही सीखा है कि ये बात आपकी सही है कि जितनी ताकत किसानों ने जुटा ली थी उतना हर एक कोई नहीं कर सकता, और महिला पहलवानों को इतना समर्थन मिला, लेकिन उसके बावजूद उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और उसी ताकत के बल पे आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लड़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं कल सुबह ही, देखिए सुबह मैं निकलूंगा, मैं आपके पास आऊँगा और हम लोग बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है और आपके आंदोलन को और तेज धार कैसे दी जाए, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। विक्रम सिंह, संदीप सर बड़ी बेबाक बात कहते हैं कि जब तक शिक्षा का अधिकार समान नहीं होगा, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की प्राथमिकता हाशिए पर रहेगी, शिक्षक हाशिए पर रहेगा। जी, सही बात है सर। बिल्कुल संदीप सर हमेशा की बात करते हैं। जो भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संदीप सर हमेशा उसकी बात करते हैं और किसी भी बात को बड़ी मजबूती से रखते हैं। मैं 27 दिसंबर को जब संदीप सर का आगमन इको गार्डन में हुआ था, मैं उनकी एक एक शब्दों को सुन रहा था, एक एक बातों को बड़े गौर से देख रहा था
कि कितनी मजबूती से वो हर बात को कर रहे थे। तो संदीप सर के अंदर अदम्य साहस है और सभी को न्याय